हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक ऐसे डॉग के बारे में है जिसे अचानक कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी एडवेंचर से भरी जर्नी। और अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी शुरू होती है 1969 में, जहां हम बडी नाम के एक डॉग को देखते हैं। पता चलता है कि उसका मालिक डेविड, जो कि एक साइंटिस्ट है, बडी को स्पेस में भेजने वाला है। बडी भी ये देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि ये तुम्हारा हीरो बनने का चांस है और तुम जल्दी ही मेरे पास वापस आ जाओगे। बडी भी मान जाता है और जल्दी ही रॉकेट उसे लेकर स्पेस में जा पहुंचता है। बडी स्टार्स को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन तभी उसके कैप्सूल में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो स्पेस के ठंडे टेम्परेचर में जम जाता है। काफी टाइम के बाद उसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक डस्टबिन में गिरा हुआ पाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और डर के मारे वो डेविड को ढूंढने लगता है। मदद मांगने के लिए वो बाहर रोड पर आता है, लेकिन देखता है कि लोग उसे देखकर डर रहे हैं। टाइम चेक करने के लिए वो अपनी घड़ी देखता है और पता चलता है कि वो 50 साल फ्यूचर में आगे आ गया है। तभी उसे सामने कैप्सूल का हैच दिखाई देता है, जिसके साथ एक कैरेट पड़ी हुई है और उसे याद आता है कि डेविड उसे कैप्सूल के पास मिलने वाला था। हेल्प लेने के लिए वो एक पुलिस कार का पीछा करता है और देखता है कि उसमें विक्टर नाम का एक डॉग कैद है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर पैक विक्टर को पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाता है। बडी समझ जाता है कि यहाँ इंसानों को एनिमल्स बिल्कुल पसंद नहीं है और वो भागकर वापस डस्टबिन के पास आ जाता है। तभी एक फिलिक्स नाम का टॉम कैट उसे पकड़ लेता है, जो खुद को सिटी का बैटमैन समझता है और उसने अपना सुपर हीरो नाम टर्बो कैट रखा है। वो उसे अपनी बैट कार में डालकर एक बंद पड़े म्यूजियम में ले आता है, जो उसका सीक्रेट बेस है। और यहाँ हम उसके रोबोटिक असिस्टेंट सिंक्लेयर को देखते हैं। बडी उसे समझाता है कि मैं स्पेस से आया हूँ, लेकिन फिलिक्स को लगता है कि शायद वो पागल हो गया है। वो उसे बताता है कि ये सिटी एनिमल्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है और अगर पैक ने उसे पकड़ लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बडी भी उसके गैजेट्स देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और उसे डेविड को ढूंढने में अपनी मदद करने को कहता है। फिलिक्स उसे समझाता है कि इंसान बहुत ही सेल्फिश है, लेकिन बडी उसे यकीन दिलाता है कि डेविड बाकी इंसानों से बहुत अलग है। फिलिक्स भी मान जाता है, लेकिन कहता है कि पहले तुम्हें कहीं से थोड़ा मिल्क लाना होगा। बडी बहुत ट्राई करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और तभी उसकी नजर अपने लंच बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें डेविड ने मिल्क भी रखा था। वो उसे लेकर फिलिक्स के पास जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो बस उसे यहाँ से भगाना चाहता था। तब बडी उसे खुश करने के लिए वो कैरेट देता है, जो उसे हैच के पास मिली थी, लेकिन फिलिक्स उससे भी नहीं मानता और उदास होकर बडी वहाँ से चला जाता है। इधर सिंक्लेयर फिलिक्स को उस कैरेट को चेक करने को कहता है और वो देखता है कि ये तो कैसिडी नाम की उस रैबिट की है, जिसे वो बहुत पसंद करता है। बडी भी छुप कर ये देख लेता है और कहता है कि मेरा कैप्सूल शायद इसी रैबिट के पास है। फिलिक्स कैसिडी को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि पैक ने उन्हें ढूंढ लिया है। वो दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं और यहाँ बडी को अपनी पहली सुपर पावर का पता चलता है। वो सुपर स्पीड से भागते हुए फिलिक्स को वहाँ से ले जाता है और पैक को भी ये देखकर बहुत हैरानी होती है। आगे वो लोग एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ एक लड़की उनसे डरकर पुलिस को फोन मिलाने लगती है, लेकिन बडी के कहने पर वो दोनों मासूम चेहरा बना लेते हैं और ये देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। स्टोर में इतना सारा खाना देखकर बडी खुद को नहीं रोक पाता और तभी एक गार्ड वहाँ आ जाता है। पता चलता है कि एक बुलियन नाम की गोल्डफिश और टिंकर नाम की रैट है, जो एनिमल्स की सीक्रेट सोसाइटी गार्ड्स के मेंबर है और इनके लीडर है कैसिडी। वो लोग वापस फिलिक्स के बेस में आते हैं, जहां बडी के कैप्सूल के बारे में पूछने पर कैसिडी सबको एक प्रेजेंटेशन दिखाती है। वो बताती है कि डेविड ने और भी कई एनिमल्स को ट्रेन किया था, लेकिन स्पेस कैप्सूल में जाने का मौका मिला बडी को। इस कैप्सूल को एक सीक्रेट क्रिस्टल हाइपर लिथियम से पावर दी गई थी और बडी की पावर्स भी उसी क्रिस्टल की वजह से है। फिर वो उन्हें अपने साइंटिस्ट टोड से मिलवाती है और वो बताता है कि इस क्रिस्टल की मदद से हम एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जो इंसानों से लड़ने में हमारी मदद कर सके। फिर टोड अपनी डिवाइस की मदद से कैप्सूल को ट्रैक करता है और वो देखते हैं कि कैप्सूल पैक के हाथ लग गया है। कैसिडी ये देखकर परेशान हो जाती है और फिलिक्स उसे इम्प्रेस करने के लिए अकेले ही ये काम करने को कहता है। आगे हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं और अपना गैजेट यूज करके वो उस सेल में आता है जहाँ विक्टर कैद है। आवाजें सुनकर पैक विक्टर को चेक करने आता है और फिलिक्स किसी तरह छत से लटक कर खुद को बचा लेता है। तभी उसका गैजेट फेल हो जाता है और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए, बडी वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। वो दोनों उस कैप्सूल को ढूंढने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो बाहर पार्किंग में रखा हुआ है। बडी जैसे ही उसकी ओर जाने लगता है, फिलिक्स के गैजेट से निकला एक नेट उसे जकड़ लेता है और वहाँ फ्लेयर्स छूटने लगती हैं।
शोर सुनकर पैक भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। पैक उन एनिमल्स और कैप्सूल को एक सीक्रेट जगह ले जाने लगता है और विक्टर बताता है कि शायद अब हम कभी नहीं छूट पाएंगे। फिलिक्स बडी से माफी मांगता है और कहता है कि आज उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। तभी वो पैक की बेटी एलेक्स को देखते हैं, जो वही लड़की है जिसे उन्होंने स्टोर के बाहर देखा था। एलेक्स अपने डैड से इन एनिमल्स के बारे में पूछती है और ऐसा लगता है जैसे वो उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन पैक कहता है कि कैप्सूल के साथ साथ ये भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तभी कैसिडी वहाँ आती है और कहती है कि टोड और उसने मिलकर उन्हें छुड़ाने का प्लान बनाया है। प्लान के अकॉर्डिंग उनके लगाए ट्रैप से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक खाई से नीचे गिरने वाली है। बडी को एलेक्स का ध्यान आता है और वो फिलिक्स के साथ उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। गाड़ी ज्यादा देर तक बैलेंस नहीं बना पाती और वो तीनों उसके साथ नीचे खाई में गिर जाते हैं। फिलिक्स देखता है कि गाड़ी सीधा उसकी तरफ आ रही है, लेकिन तभी हमें बडी की सुपर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है और वो उसे कुचलने से बचा लेता है। यहाँ लगा एक कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और जल्दी ही ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है। वो लोग कैप्सूल को बेस पर ले आते हैं और तभी टोड देखता है कि बाहर बैठी एलेक्स को होश आ रहा है। बडी और फिलिक्स उससे मिलने जाते हैं और एलेक्स भी प्यार से उन्हें थैंक्स बोलती है। तभी पैक भी जाग जाता है, लेकिन एलेक्स उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि शायद वो यहाँ से भाग गए हैं। इधर टॉड उस क्रिस्टल को चेक करता है और कहता है कि शायद पैक को इसकी पावर का पता चल गया था और वो इसे हमारे खिलाफ यूज करने वाला था। फिर वो उन्हें अपना रोबोट दिखाता है और कहता है कि अब इसके तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बडी को लगता है कि उन्हें इंसानों से बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन टोड और विक्टर उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि किसी भी कीमत पर वो अपना बदला लेकर रहेंगे। कैसिडी किसी तरह उन्हें शांत करती है, लेकिन बडी डेविड को ढूंढने बाहर चला जाता है। यही कैसिडी को पता चलता है कि सिंक्लेयर को भी इंसानों ने स्क्रैप कर दिया था, लेकिन फिलिक्स ने उसे रिपेयर करके अपने साथ रख लिया। तभी टोड कैसिडी को कुछ और टूल्स लाने को भेजता है ताकि वो क्रिस्टल पर एक्सपेरिमेंट कर सके और ये देखकर फिलिक्स उसकी मदद करने जाता है। बाहर वो दोनों भी एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, जहाँ कैसिडी बताती है कि मेरा मालिक एक जादूगर था, लेकिन काम बंद होने पर उसने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। और फिलिक्स कहता है कि मैं भी एक झूठा सुपर हीरो बनकर तंग आ चुका हूँ। फिर वो दोनों सब कुछ ठीक करने का प्लान करते हैं और कैसिडी उसे कैप्सूल पर नजर रखने को कहकर टूल लेने बाहर चली जाती है। इधर बडी वापस म्यूजियम में आता है और देखता है कि पैक कैप्सूल को लेकर वहाँ से जा रहा है। फिलिक्स तुरंत उसे बैट कार में आने को कहता है और वो दोनों पैक की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। वो लोग एक हुक की मदद से कैप्सूल को नीचे उतार लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि ये तो बस एक अम्ब्रेला है। वो समझ जाते हैं कि ये सब पैक की चाल थी ताकि वो उन्हें म्यूजियम से दूर ले जाए। वापस आकर वो देखते हैं कि फिलिक्स का सारा सामान बाहर रखा हुआ है और तभी कैसिडी वहाँ आ जाती है। वो फिलिक्स की लापरवाही पर बहुत नाराज होती है क्योंकि कैप्सूल के जाने से उनका मिशन फेल हो चुका है और अब टोड और विक्टर भी पैक की कैद में हैं। उदास होकर वो वहाँ से चली जाती है और फिलिक्स और बडी समझ जाते हैं कि उन्हें कैप्सूल को वापस लाना होगा। वो दोनों छुपकर अंदर म्यूजियम में आते हैं, जहाँ बडी इस सब का जिम्मेदार फिलिक्स को बताता है। फिलिक्स को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बताता है कि एक कैट होने के कारण सनलाइट पड़ते ही मुझे नींद आ जाती है। तभी उनकी बहस सुनकर विक्टर बाहर आता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में टोड का था और वो उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि 1969 में मैं भी डेविड के साथ था, लेकिन उसने मुझ जैसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट को छोड़कर तुम्हारे जैसे बेवकूफ को मिशन पर भेज दिया। फिर क्रिस्टल पर रिसर्च करके उसने अपनी लाइफ को और ज्यादा बढ़ा लिया और तब से वो कैप्सूल के वापस आने का वेट कर रहा था। आगे वो कहता है कि मैंने और विक्टर ने ही तुम्हें बेवकूफ बनाया था ताकि तुम्हें म्यूजियम से दूर ले जा सकूं। तभी वहाँ पैक आता है जिसे टोड ने ही बुलाया है और वो क्रिस्टल की एनर्जी से उस पर अटैक करता है। आगे वो पैक को अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं, जहाँ वो एक डॉग की तरह टोड की सारी बातें मान रहा है। फिर टोड उन्हें बताता है कि मैं ये क्रिस्टल बॉम्ब पूरी सिटी पर ब्लास्ट करने वाला हूँ ताकि सभी इंसानों को अपना गुलाम बना सकूं। तभी बेस की छत टूट जाती है और पता चलता है कि ये सब सिंक्लेयर ने उन्हें बचाने के लिए किया है। वो तीनों वहाँ से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर इलेक्ट्रिक रस्सी से सिंक्लेयर को बांध लेता है और वो फिलिक्स को गुड बाय बोलकर बंद हो जाता है। यहाँ टोड बडी को बताता है कि क्रिस्टल को इन्वेंट करने वाला डेविड ही था और उसने जानबूझकर तुम्हें मारने के लिए स्पेस में भेजा था। बडी को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है।
इधर टोड अपने प्लान को आगे बढ़ाता है और पैक को एक बेट की तरह यूज करके सिटी के लोगों को अपने करीब आने को कहता है। एलेक्स भी अपने डैड की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और कहती है कि शायद वे एनिमल्स के बारे में सही सोचते थे। फिलिक्स को ये बहुत बुरा लगता है और वो डस्टबिन में उदास पड़े बडी को समझाने जाता है कि यही मौका है जब वो इंसानों को दिखा सकते हैं कि एनिमल्स बुरे नहीं होते। फिर उसे अपना बनाया एक सुपर हीरो केप देता है और कहता है कि तुम एक आम डॉग नहीं बल्कि एक स्टार डॉग हो। फिर वो दोनों म्यूजियम में वापस आते हैं और लोग भी उन स्पेशल सुपर पेट्स को देखकर बहुत हैरान होते हैं। वो टोड से ये सब बंद करने को कहते हैं, लेकिन टोड क्रिस्टल की एनर्जी से विक्टर को भी सुपर पावर्स दे देता है। विक्टर अपनी पावर से सबको पीछे धकेलने लगता है और ये दोनों भी ये सोचकर वहाँ से चले जाते हैं कि उन्हें विक्टर से लड़ने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। वहाँ बुलियन उन्हें टोड की कोई कमजोरी ढूंढने को कहता है और फिलिक्स को याद आता है कि कैटनिप पौधे की स्मेल से कैट्स विचलित हो जाती हैं। बडी तुरंत कैटनिप लेने स्टोर की ओर चला जाता है और ये लोग विक्टर को रोकने के लिए वहाँ पड़े मलबे से एक मशीन बनाने लगते हैं। आगे वो उस मशीन को लेकर म्यूजियम में जाते हैं जिसे खुद बुलियन चला रहा है और ऐसा लगता है जैसे उनका ये प्लान कामयाब हो गया है। वो लोग विक्टर को म्यूजियम के अंदर कैद करने की सोचते हैं, लेकिन वो अपनी पावर से फिर बाहर आ जाता है और एक बड़े से ग्लोब को फिलिक्स की ओर फेंकता है। यहाँ बडी एक बार फिर आकर उसकी जान बचाता है और उस ग्लोब से म्यूजियम के दरवाजे सील कर देता है। तभी उन्हें टोड की आवाज आती है जिसने अपने रोबोट को पूरा कर लिया है और फिलिक्स खुद को बांधकर बडी से कैटनिप यूज करने को कहता है। कैटनिप के खुलते ही फिलिक्स पर उसका असर होने लगता है, लेकिन रोबोट की शील्ड के कारण टोड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि उसे रोकना इतना आसान नहीं है। वो उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन एक वेयर हाउस में आकर टोड उन्हें पकड़ लेता है। तभी कैसिडी वहां आ जाती है और अपनी स्टिक की मदद से वेयर हाउस की छत पर बना एक दरवाजा खोल देती है। दरवाजे से आती सनलाइट से टोड नींद में जाने लगता है और फिलिक्स और बडी भी उसके हाथ से छूट जाते हैं। कैसिडी उन्हें बताती है कि मैं तो ये शहर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने टीवी पर तुम्हें सुपर पेट्स के रूप में देखा और तुम्हारी मदद करने वापस चली आई। तभी वो देखते हैं कि टोड फिर से जाग गया है और पता चलता है कि उसके रोबोट की शील्ड पर टिंटेड ग्लास है। वो लेजर से उन पर हमला करने लगता है, लेकिन टारगेट पर लगी रेड डॉट देखकर अचानक से पागल हो जाता है और पता चलता है कि कैट्स को रेड डॉट से एलर्जी है। जल्दी ही उसका रोबोट बेकाबू होकर नीचे गिर पड़ता है और टोड भी उससे निकलकर बाहर आ जाता है। तभी वो लोग एलेक्स को देखते हैं जो अपने दादाजी को ढूंढ रही है और टोड कहता है कि जल्दी ही क्रिस्टल बॉम्ब से ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। बडी फिलिक्स से कुछ करने को कहता है, लेकिन देखता है कि वो तो पहले ही उस रोबोट में चढ़ चुका है। वो रोबोट को ऊपर आसमान में ले जाता है और रेडियो पर बताता है कि इस तबाही को रोकने का बस यही तरीका है। कैसिडी ये देखकर दुखी हो जाती है और बडी भी उससे वापस आने को कहता है। तब फिलिक्स उसे बताता है कि डेविड ने तुम्हें मरने के लिए स्पेस में नहीं भेजा था, बल्कि उसे यकीन था कि तुम ही इस क्रिस्टल की रक्षा कर सकते हो और मुझे यकीन है कि डेविड जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लेगा। बडी भी ये सुनकर खुश हो जाता है और तभी कैसिडी बताती है कि तुम हवा में उड़ रहे हो। बडी भी अपनी नई पावर देखकर बहुत हैरान होता है और तुरंत फिलिक्स को बचाने निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए वो दोनों बादलों में गुम हो जाते हैं और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन पता चलता है कि बडी ने फिलिक्स को बचा लिया है और वो उसे सही सलामत नीचे ले आता है। कैसिडी फिलिक्स को सेफ देखकर बहुत खुश होती है और क्रिस्टल के नष्ट होते ही पैक भी फिर से ठीक हो जाता है। एलेक्स भी अपने डैड से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि इन एनिमल्स ने ही सबकी जान बचाई है। पैक को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहता है कि ये एनिमल्स ही हमारे सच्चे हीरो हैं। तभी एलेक्स के दादाजी वहाँ आते हैं और पता चलता है कि वो ही असली डेविड है। वो बडी को उसका टैग दिखाते हैं और वो एक बार फिर अपने मालिक से मिलकर बहुत खुश होता है। आगे हम देखते हैं कि म्यूजियम बिल्कुल ठीक हो चुका है और पैक भी एलेक्स के साथ मिलकर वहाँ एक कैफे चलाता है। टिंकर ने सिंग फेयर को फिक्स कर दिया है और अब वो गार्ड सोसाइटी की नई साइंटिस्ट बन चुकी है। कैसिडी एक बार फिर उन्हें लीड करने लगी है ताकि मुसीबत में पड़ने वाले एनिमल्स की मदद कर सके। एंड सीन में हम फिलिक्स और बडी को देखते हैं जो अपने एक नए मिशन पर जा रहे हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।